अपने अपने स्थान पे प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानी पाणी चापा पाणी ज्ञातम ज्ञात कृतानि च तानि शवानि निश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। लखन श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की शीतला माता की गौ माता की हर हर महादेव की जय। सभी लोग अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। जितने छोटे छोटे बच्चे जितने भी इधर उधर भटक रहे हैं सब एक जगह अपने जगह पर बैठ जाएंगे शांति बना करके। सभी बच्चे अपने जगह पर यथा स्थान बैठ जाएं। और हमारे पुरुष भाई जो है जितने भी है थोड़ा इधरे जगह बनाकर बैठेंगे क्योंकि हमारे महतारी मल्ला बैठे पर सब तकलीफ होते। एक सेती जगह थोड़ा व्यवस्था बना के रखूं ताकि माता बहनों को बैठने में सुविधा हो गए। माइक सेट हो गए ना। चलो मैं कुछ शब्दों के साथ आपको मन समर्पित करना चाहूं कि हरी भरी पेड़ में सूखी डाली नहीं होती, हरी भरी पेड़ में सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते होठों पर कभी गाली नहीं होती, और जो बंदा झुक जाए प्रभु के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। इसी भाव के साथ दर्शक दीर्घा तालियों के बौछार से अमन सादर समर्पित। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन सिया चंद्र की जय।
धनवंतर दिवस शुभ अवसर में श्री श्री राम कथा पराक्रम गंगा प्रवाहित हुआ थी। धन्य ही मन में ऐसे विचार करने वाला, आयोजन करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उच्च शासन विराजमान परम श्रद्धेय गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच प्रशंसा के फूल बंधैया, मानस सत्य संचालन करैया, आदरणीय आत्मघोषक महोदय जी, आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं चंद्र जानी करम प्रणाम जोरी जुगपानी के भाव लेकर के आप सब प्रणाम निवेदित करा था। विचार करो भगवान के जो अनंत कथा ही राम अमित बिन सागर था कथा वही कोई संत संजस के सुने हो तुम्हें सुना वही सोई जे अनंत कथा ला शेष महेश गणेश गिरे जगत गाथा के बखान न कर सकी भला मैं आप अल्लाह का बता पाऊँ। फिर भी आज वो परमात्मा की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से आप जैसे संतों के बीच बैठकर के सत्संग करने के सौभाग्य प्राप्त हुए। तो यही सत्संग के माध्यम से एक घड़ी याद हो घड़ी याद होती बुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कथा कहना मुझ बस की बात नहीं है दीदी हूँ, केवल चर्चा करेंगे प्रयास कर हूँ। आओ जे पवन प्रसन्न करते समाज में सुविधा काटो हाथ में साथ में चर्चा करेंगे। पहले प्रथम पुत्री गणेश जी के वंदना के साथ प्रसन्न चर्चा करेंगे प्रयास। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लेकिन सिया हे राजा राम चंद्र की जय। ओम श्री गणाधिपतये नमः। महेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की फतेह पंकज शिरोना। हे माँ सरस्वती तुझको बारंबार प्रणाम। कैसे करूं मैं वंदना आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणेरा। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें तेरा सुमिरन करे आज आ जाए। जय हो गजानन मनाया
वर्षा दो कृपा आप पे आ जाइए। सबसे पहले गजानन बनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन बनाया तुम्हें, ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय लेते सदा सुध दीन के। सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के। प्रभु श्री सीताराम कह बाली सुनु भीरु प्रिय। समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारही तो पुनि हो सना। बोले श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ, यहाँ वाणी है संतों की पानी नहीं। मल धोया करो तन का कितना, मन का मल तो धुलता है यहीं। वहाँ डूबत सो मर जाता वहीं, यहाँ डूबत सो तर जाता सहीं। इस राम चरित्र मानस से उस मानस का तुलना क्या सहे, उस मानस का तुलना क्या सहे। सच बात है भाई बोली हो। अरे उस गंगा में जाओगी, उस गंगा में जाओगे तो पानी ही पानी है, और इस गंगा में आओगे तो श्री राम की अमर कहानी है।
उस गंगा में जाओगे तो डुबकी लगाओगे, और इस गंगा में आओगे तो भवसागर से तर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। आओ ये राम कथा मंदाकिनी गंगा में तैरे नहीं बल्कि तन मन से डूब जाएं, वही मानव जीवन न सफल बनाए। काबर यही भी जाते कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हे गिरिजा, हे पार्वती, ये संसार में संत समागम से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, न कोई दूसरा लाभ नहीं है। लेकिन ये दुनिया वाला मन मोह निशा शमशो निहारा देखे स्वप्न विविध प्रकारा, दुनिया वाला मन मोह रूपी रात्रि में शयन करे है, नाना प्रकार के सपना देखा थे। अरे सपना में कोनो तो रेलगाड़ी में दौड़ा थे, सपना में कोनो हवाई जहाज में उड़ा थे। कैसी दीदी हुई, सपना में कभी चढ़ेगी नहीं रेलगाड़ी वो हवाई जहाज। अरे सपना में रेलगाड़ी में दौड़ा थे, कोनो हवाई जहाज में उड़ा थे, और सपना टूटते तब हम बिस्तर में पड़े रहन। वही ला भगवान शंकर के थे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य है तो केवल और केवल परमात्मा के भजन कीर्तन सत्संग है, अब ये जगत तो मिथ्या है। आओ बहुत सुंदर आयोजन, ये मानव जीवन के सदुपयोग करते हुए आज हम मुल्ला वाणी पवित्र करके करो हुस्मल हेतु निज वाणी, वाणी पवित्र कर सुंदर सौभाग्य प्रदान करने के लिए पुनः आप सबके श्री चरण प्रणाम करते हुए गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पावन प्रसंग चतुर्थ सोपान दोहा क्रमांक 7 कहवाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो अपनी हो सनात, तो अपनी हो सनात। सरल अर्थ को शायद महाराज देते कि इसका बाली कथे कि हे भीरु, हे प्रिय सुन, समदर्शी रघुनाथ भगवान तो समदर्शी है, सबके लिए समस्त भाव रखने वाला समदर्शी। अब कहीं जाओ कदाच मोहि मार ही, अगर कोनो मुला मार दही तो अपनी हो सनात, मैं सनात हो जाऊं, वो परम पद प्राप्त कर लूं। कौन कहा थे? बाली कहा था। ये बाली और तारा के संवाद है। देखन हम प्रसंग से जुड़न, जैसे जीव जो है संसार सागर में आते तो शुरू से अंत तक भागते 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 फिरत रहते, इधर उधर इधर उधर भागते, और भागते 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 कहीं वो परमात्मा के चरण कमल तक पहुंच जाए तो ओकर भागना जो है सार्थक हो जाते। एक बात है सुग्रीव, जे जीव के प्रति के, और सुग्रीव जो है, सुग्रीव काकर पुत्र है तो सुग्रीव जो है सूर्य पुत्र है। सूर्य के संबंध है ज्ञान से, ज्ञान के संबंध है ध्यान से, और ध्यान के संबंध है दीदी हो योग से। अब ऐसे जब जीव के जीवन में योग आ जाए, संयोग हो जाए, संत के आगमन हो जाए, सुग्रीव जैसे जीव के जीवन में हनुमान जैसे संत के आगमन है तो कर दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा पात्र है बाली। बाली कौन है? बाली जो है इंद्र पुत्र है। इंद्र पुत्र, इंद्र के संबंध है भोग से, भोग के संबंध है रोग से, रोग के संबंध है नाश से, है ना। बाली कर्म रूपी बाली जो है, सुग्रीव जीव रूपी सुग्रीव कर्म रूपी बाली के डर से भागते 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 फिरत रहते। भगोड़ा पात्र है सुग्रीव जी, और भागते भागते वो ऐसे भागते कि ओकर जीवन में हनुमान जैसे संत के आगमन होए तो परमात्मा के चरण कमल तक पहुंच जाते। और जब भगवान से जब ओकर मित्रता होती तो सारी बात ला बतावा थे, कहे जाते चित्रकूट संपूट नहीं, जटा झूठ समझूट नहीं, राम नाम सब लूट नहीं, और भाई भाई सब फूट नहीं। हे प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई में ऐसे प्रीति रही जगह वर्णन नहीं किए जा सके, और आज दोनों के बीच ऐसे शत्रुता हो गई। ये अपन आप भी अपन सारी बात का बतावा थे कि बाली जो है एक बार दुंदुभि नाम के राक्षस से लड़े भर जाते, और लड़े भर मायावी नाम के राक्षस लड़े भर जाते, और लड़े भर जाते कंदरा में घुस जाते, और घुसे के बाद कहे रथ का कि 15 दिन तक मोर इंतजार करबे, नहीं आहू तो मोर मारी इसकी जान लेबे।
जब गुफा से जब खून की धारा बह जथे सुग्रीव जान जथे कि अरे हो न हो वो राक्षस जो है मोर भाई ला मार रही, ये सोच करके वहां गुफा में सीला पत्थर टेका देते और टेका के आ जाते। बिना मंत्री के जब देखते हैं ना तो क्या करते वहां बोला राजपद में बिठा देते और राजपद में बिठा देते। जब बाली वहां से निकल करके आते तो यहीं से भेद जो है उत्पन्न हो जाए, दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाते और मोर पत्नी और मोर सर्वस्व राजपाट छीन ली। ये सारी बात ला भगवान ला अपन आप बीते सुग्रीव बताते हैं। भगवान कहते सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही प्राण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौबर ही प्राण, गए नौबर ही प्राण। सुग्रीव के सामने भगवान जी प्रतिज्ञा करते, सुग्रीव विश्वास नहीं हो धरे है ना। ताल के साथ वृक्ष है बोला देखा थे प्रभु, अगर कोई ये सुग्रीव के लगते कि बाली बहुत बलवान है, कोई ओकर से लड़े बढ़ जाते ओकर आधा बल ओकर खिंचा जाते। ताल के साथ वृक्ष बोल देखा थे अगर एक ही बाण से वो जो ये ताल के साथ वृक्ष ढा दी गिरा दे भी बाली न मार सकते। भगवान एक ही बाण से मार देते, वो ताल के वृक्ष गिरा देते। सुग्रीव का विश्वास जरूर ये बाली की बात कर सकते, प्रसन्न हो जाते। भगवान जो है लय सुग्रीव शंकर घुनाता चले चाप सायक ही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्ज से जाए कट बल पावा। हाथ भगवान जो है सुग्रीव साथ लेकर के हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और जा करके बाली के सामने गर्जना करते हैं, गर्जना करते। देखते सुनत बाली क्रोधा धावा कही कर चरण नारी समझावा। बाली तो किसी गर्जना सहन नहीं कर सके, क्रोध करके जब निकले लगते ना तो क्या होते ओकर पत्नी तारा जो है ओकर चरण ल पकड़ लेते और चरण ल पकड़ के समझा ले लगते। का समझावा थे सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेज बंधु तेज बल शिवा, कोस लेस लक्ष्मण रामा, काल जीत सकल संग्रामा। हे नाथ हे स्वामी सुन, अरे सुग्रीव जेकर साथ जाके मिल गए हैं बोला साधारण मानव मत समझ, वो दोनों भाई तेज और बल के सीमा है। वो कौशलाधीश महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जिला संग्राम में काल भी जीत नहीं सकते है ना। जी काल के भी जीतने वाला है वो राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र है। कौन समझावा थे? तारा समझावा थे। और तारा जब समझाते तो बाली अहंकारी बाली जो है कह बाली सुनो भीरु प्रिय, हे तारा सचमुच में नारी जाति जो डरपोक होती, स्त्री जाति जो डरपोक होते। अरे भगवान तो समदर्शी है, जो कदाचि मुहि मारी है तो अपनी हो सनात। अगर कोनो बोला मार भी नहीं ना, भगवान कोनो बोला मार भी नहीं तो मैं सनात हो जाऊं, परम पद ला पा जाऊं। ऐसे आज बाली जो ज्ञान की बात करा थे। आओ पावन प्रसंग में चर्चा करबो और कभी भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन
प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आज तारा जो है वानरराज बाली ला समझावत है ना। तब बाली का कहा थे, कह बाली सुनो भीरु प्रिया, नारी जाति जो है डरपोक होते। वही प्रकार से जब महारानी मंदोदरी, ये भी महारानी मंदोदरी और तारा ये सब पंच कन्या में गिनती आते हैं। महारानी मंदोदरी भी भगवान के बारे में कहते हुए लंकापति रावण ला समझाई, इसका समझाते कि ऐसे विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई, मम अहिवात न जाई। मंदोदरी भी समझा है, 4 बार समझा है। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जास। है ना, ये सारा विश्व ही भगवान के स्वरूप ऐसे कहेंगे। लेकिन रावण भी मानतेगा, नहीं माने। रावण जो है नहीं माने, और बल्कि कहते जैसे बाली कहा थे कि नारी जाति जो डरपोक होते, भीरू होते, वही प्रकार से रावण भी कहा कि साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहे। है ना, रावण भी मंदोदरी लगे थे कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। 8 प्रकार के अवगुण जो है निरंतर विद्यमान रहते नारी मन के ऊपर। साहस, झूठ, चंचलता और छल, भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण रहते। तब का भाई के ये बहाना मिल रहे पर भैया मला तो हमेशा हमार बहनी मला ताना मारती। का ताना मारती? बस बस जाना था, का जाना था। 8 अवगुण जो है हमेशा नारी मन के ऊपर विराजमान रहते। तब मैं पूछता हूँ का हमार मन पर अवगुण भर रहा था कैसे दीदी? जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करे तो का लिखे, विधि प्रपंच गुणाओ गुणसाना। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करते तो गुण और अवगुण मिला करके करे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण कहीं परिहरि बारी विकार। है ना, तो इस प्रकार से काकरों में ज्यादा गुण है ना काकरों में कम गुण है। काकरों में ज्यादा अवगुण है तो गुण कम है। लेकिन सबके जीवन में रथे, सबके ऊपर रथे का काकरों में ज्यादा गुण है तो काकरों में ज्यादा अवगुण है। लेकिन रथे है ना, ऐसे नहीं है कोई की जगह में अवगुण ही अवगुण है और ऐसे कोई नहीं है जेकर जीवन में गुण ही गुण हो। दोनों मिला करके रहते। तो कोई कवि जो है बहुत सुंदर बात इसका कही कि परामर्श में मंत्री सी है, परामर्श में मंत्री सी है, सेवा में निज दासी, भोजन के सम माता के संशयन समय रंभासी, धर्म कर्म में सदा संगनी, नारी सद्गुण राशि, 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी सद्गुण राशि। परामर्श में मंत्री सी है माने कोई भी चीज की सलाह देवर वो मंत्री के काम करते है ना। जैसे संत श्रवण गोसाई जी महाराज ओकर पत्नी छी उपदेश दे है ना, अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति और ऐसे जो रघुनाथ में होती न तो भाव भीति। रत्नावली के बाद जैसे तुलसी लगे बाणी जी और हम जैसे कलयुगी प्राणी के लिए लिख दी रामायण कहानी जी, रामायण कहानी। ये रत्नावली के उपदेश से है। वही प्रकार से मंदोदरी भी लंकापति रावण ला समझाते। आज तारा जो है समझावा थे और देखा एक पत्नी के कर्तव्य का होती, एक धर्म पत्नी के कर्तव्य यही होते कि पति जो है गलत रास्ता में जाते, अधर्म की ओर जावा थे तो ला सही परामर्श दे करके, सलाह दे करके सही राह में लाना, सही दिशा निर्देश करना एक धर्म पत्नी के कर्तव्य होते। लेकिन आज ये पत्नी धर्म पत्नी शब्द भी नंदावत जावत है दीदी हो, है ना। का आगे है बे वाइफ, वाइफ आगे है ना। अपन पत्नी लगा थे, ये तो विदेशी
भाषाएं वाइफ कहना विदेशी भाषाएं। लेकिन आजकल हमारे देश में घलो जे पढ़े लिखे हेबे जे अपन आप ला होशियार समझते वो बना वाइफ कह करके संबोधित करते। अगर वाइफ शब्द के हम संधि विच्छेद करके देखन तो WIFE W से होते का वंडरफुल और वंडरफुल माने आश्चर्यजनक। I से होते इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण। F से होते फॉर माने के लिए और E से होते इंजॉयमेंट माने खुशी। तो विदेशी लोग का समझते वाइफ के मतलब यही समझते कि आनंद के लिए आश्चर्यजनक उपकरण के रूप में पत्नी के उपयोग करते। लेकिन हमारे हिंदू जो हमारा सनातन जो है हमारी संस्कृति जो है ना, ये तो विदेशी भाषा है वाइफ जो है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है वो भूलना नहीं है। हमारे देश में तो केवल यही होना चाहिए, धर्म पत्नी होना चाहिए। ये विदेशी जो सभ्यता है ओला नहीं अपनाना चाहिए। और आज वही एक धर्म पत्नी जो है अपन पति के कल्याण के लिए, अपन सुहाग के रक्षा के लिए आज बाली ला समझाते। और सही बात है दीदी हो, हर नारी यही चाहते, का चाहते कि मैं हूँ दासी तेरी दाते, सुन ले विनती मेरी दाती, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती। आज अपन सुहाग की मानते हुए महारानी तारा जो है बाली ला समझाते कि ये स्वामी वो राम और लक्ष्मण जो है काल अभी जीतने वाला है, ओकर से बैर मत कर। आवाज एक सुग्रीव जे सुग्रीव तो डर के मारे भागे 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 फिरत रही, आज वही तो और सामने आकर के गर्जना करत है। सोच तो भला है ना, तो डर में भागे भागे फिरे वही सुग्रीव आज तो सामने आकर के गर्जना करत है। ये गर्जना के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो तो साक्षात परमात्मा है, जेकर बल में गर्जत है। मत जा सुग्रीव से लड़े बर मत जा, वो काल के भी जीतने वाला परमात्मा है। इस प्रकार से समझाते बाली कथे कि कोई बात नहीं, समदर्शी भगवान जो है अगर मार भी दी तो सनात हो जब। आओ प्रश्न में चर्चा करने पर पहले एक बोलिए श्यामा राम चंद्र की जय। लेकिन सिया राम हे राजा चंद्र की जय। अजी राम नाम रटते रहो रे, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े
रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से बाली जो है तारा की बात लड़ी माने और चले जाते। अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। कोनो बन की ही बाली देखो कितना सुंदर ज्ञान के बात कहा है ना। जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो शनात। ये तो बाली के बड़े ज्ञान के बात करत है। येला तो ज्ञानी लिखना चाहिए। गोसाई जी महाराज लिखते कि यस कही चला महाअभिमानी। गोसाई जी महाराज कहते कि नहीं नहीं, ज्ञानी नहीं बल्कि अभिमानी जावा थे। और कैसे न तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव के पीछे भगवान के हाथ है, लेकिन बोला का समझा थे, बोला तिनका के समान समझा थे। अभिमान के वश होकर के सचमुच में जैसे ये अंतःकरण के 4 गुफा की जाती है। अंतःकरण से तुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार। जे चित्त के गुफा है वहां परमात्मा जो है निवास करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु तुलसी शुभग स्नेह वंशीय रघुवीर विहारू। चित्त के गुफा में कौन रहते तो भगवान राम लक्ष्मण सीता निवास करते। मन के गुफा में कौन निवास करते स्वयं प्रभा जो है। जब वानर भालू जानकी जी के पता लगा जाते प्यास से व्याकुल हो जाते, कहीं पानी दिखाई नहीं दे। हनुमान जी महाराज जो है एक पीपर में चढ़ करके पता लगाते, देखते कि पानी में रहने वाला पक्षी मन उड़ाते रहते, जरूर यहाँ पानी हो ही। वो गुफा में प्रवेश करते, जाके देखते तो वहाँ जल मिलते है ना। वो कौन सी गुफा है? स्वयं प्रभा की गुफा, जिला मन की गुफा कही जाती, परमात्मा की कृपा की गुफा कही जाते। और तीसरी गुफा जो है बुद्धि की गुफा। बुद्धि की गुफा में कौन निवास करते हैं तो गिद्धराज जटायु के भाई संपाति जो निवास है। और चौथी गुफा अहंकार की गुफा, जी हाँ कौन प्रवेश करे बाली जो है। कहे जाते कि चित्त के गुफा में प्रवेश करना चाहिए, मन के गुफा में प्रवेश करना चाहिए, बुद्धि के गुफा में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन ये चौथी गुफा अहंकार की गुफा में आदमी का कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और वही प्रकार से कहवर कि धन संपत्ति पा करके मन में गौरव भूल गिलाना नहीं। परिवार मंडल अनेक मिले तिनमें कबहू भरमाना नहीं। यदि मान बड़ाई मिले तुमको दिन दुखियों को सताना नहीं। यदि कष्ट विपत्ति अनेक मिले पर राम का नाम भुलाना नहीं। पर राम का नाम भुलाना नहीं। पर राम का नाम भुलाना नहीं। हमला अभिमान नहीं करना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमात्मा की याद करना चाहिए, तभी वो परमात्मा जो है हमारे ऊपर दया करे। और समदर्शी की बात, समदर्शी तो पाप और पुण्य दोनों में समदर्शी हुई। ऐसे में तो व्यक्ति जो है निश्चित होकर के जो पाप करे वो पाप कर्म ही करत जाए। लेकिन ये बाली के भूले और इस प्रकार से सोच करके वो चल रहे थे कि यस कही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जाने। सुग्रीव तिनका के समान समझ करके जाते और जाते तो भीरे उभव बाली अति गर्जा मुटिका मारी महाधुनी गर्जा। बाली और सुग्रीव दोनों जो है भीड़ जो थे और सुग्रीला इतना मार थे सुग्रीव जो है घबरा जाते। एक तो पहले से घबराए हुए हैं। जब भगवान जो है प्रतिज्ञा करते है ना सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बार, सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न तो हो जाते। भगवान राम कहते सुग्रीव चल कहाँ? अरे तोला बाली से लड़ना है। सुग्रीव आश्चर्यचकित हो जाते, प्रभु आप तो मारे के प्रतिज्ञा करे हो ना। भगवान कहते हाँ सुग्रीव मैं मारे के प्रतिज्ञा तो करे हूँ अब मारू भला, लेकिन लड़ना तोला पड़े। सुग्रीव सोच में पड़ जाते, प्रभु आप मारे के प्रतिज्ञा करे हो वचन दे हो और कथो मोला लड़ना है। तो कहते हाँ बिल्कुल लड़ा तोला पढ़ी और मारे के काम मैं करूँ। माने सुग्रीव जैसे जीव के माध्यम से हम मानव जीव के लिए संदेश देते का लड़ना माने कर्म करना और फल देना भगवान के हाथ। कर्म करो फल की चिंता मत करो। महाभारत में भी प्रसंग आते जब वहां रणभूमि में भगवान जो है अर्जुन के सारथी बन करके जा रहे थे। 18 दिन के महाभारत होते वहां जा रहे थे। देखते अर्जुन जो है
अर्जुन जो है अपन गांडी धनुष ल बढ़ा देते, कथे कि प्रभु हे भगवान मैं यहाँ पे शस्त्र नहीं उठा सकूं, बाण नहीं चला सकूं, काबर अरे यहाँ तो मैं जतका देखता वतका मोर सगे संबंधी मोर परिवार है, मैं कृषि बाण चलाऊंगा। भगवान कृष्ण कथे कि अर्जुन तोला बाण चलाना पड़ही, कथे कि नहीं प्रभु मोर में हिम्मत नहीं, मोर में ताकत नहीं है कि मैं अपनों के ऊपर बाण चला सकूं। भगवान बोला दिव्य दृष्टि प्रदान करते और दिखाते कि अर्जुन देख अगर ते बाण भी नहीं चलावे ना तो ये सब मरे पड़े हुए ला में यहाँ मार है ना, ते बाण नहीं भी चलावे तो ला मैं मारू, माने तोला लड़े के काम करना है, शस्त्र उठाना है, बाण चलाना है, लेकिन मारे के काम तो मैं करूँ। अर्जुन के माध्यम से भी भगवान कृष्ण जो है हमला ये संदेश देते का कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अरे तोला कर्म करना पड़ी, तोला लड़ना पड़ी और मैं फल देबर तोर पीछे खड़े। अगर कोनो भगवान सबो ठेकल वही ले ली कि मारहूं घलो में ही हाँ और लड़हूं घलो में ही हाँ, तब तो जीव तो स्वतंत्र हो जाए, है ना। जीव ला कोई सोच नहीं रही, स्वतंत्र हो जाही और स्वतंत्र होकर के नाना प्रकार के दुष्कर्म करे लग जाइए। एक से संदेश देते हुए कहते कि सुग्रीव लड़ना तोला पढ़ी, काकर संग बाली संग तोला लड़ना पढ़ी और मारे के काम तो मैं करूँ। अब ले दे करके सुग्रीव जो है पल करके भगवान के कहे अनुसार वह जा करके बाली से भिड़ते सुग्रीव जो है, और जब इतना बार मारते इतना बार मारते तो सुग्रीव जो है तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव जो है व्याकुल हो जाते, व्याकुल हो करके पुनः लौट करके भगवान के पास आ जाते और भगवान के पास आकर के कहे लगते कि हे प्रभु आप तो मला फिर से मौत के मुंह में ढकेल दे। देखो आज बाली मला इतना मार मारे, इतना मार मारे तो कर बाहर से मैं व्याकुल हो गए, घायल हो गए और जो प्रहार जो है ओकर चोट जो है मतलब वज्र के समान लगी है। ऐसे जब सुग्रीव बताते तो मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। हे भगवान हे परमपिता परमेश्वर में कहे ना ये मोर बंधु न है, मोर भाई न है, यह कौन है तो यह मोर काली। देखो आज सुग्रीव जो कहते कि मोर बंधु ने मोर काले ओकर पहली का कह रहे थे कि बाली परम हित जास प्रसादा मिले हो राम तुम समन विसादा। हे प्रभु बाली तो मोर परम हित ऐसी है ना, बाली जो है मोर परम हित ऐसी है। कैसे हित ऐसी है? वही बाली के माध्यम से ही आज आप मिले हो प्रभु, आप शोक के नाश करने वाला हो और ये बाली मोर बीच जब झगड़ा हुई ना तभी आप मिले हो प्रभु, तब बाली का आए तो मोर परम हित ऐसी है ऐसे कहते हैं। और अब का कहा थे कि बंधु न होई मोर यह काला। हे परमात्मा हे रघुवीर हे कृपालु मैं पहले ही कि ये भाई जो है मोर काले औते हैं लड़ाई पर भेज दे। ऐसे कह के सुग्रीव जो है भगवान ला अपन पीड़ा ला बताते। अब पीड़ा ला जब बताते ये गुरु भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे शो। भगवान आप बोला भेजे तो हम लड़े पर लेकिन काबर नहीं मारे बाली ला। आज देखो बाली के मार से मैं व्याकुल हो गए। तो भगवान जो है अपन हस्त कमला सुग्रीव के ऊपर स्पर्श कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीरा। भगवान जब कृपा के हाथ जब सुग्रीव के शरीर में फिरते तो ओकर स्पर्श होते ही ओकर सारी पीड़ा जो है दूर हो जाते, ओकर शरीर जो है वज्र के समान हो जाते। ये भगवान की कृपा है। आओ चर्चा करने का पहले एक भजन बोल श्याम रामचंद्र की जय। लेकिन प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
रामचंद्र की जय। लखन सिया राम, हे राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राजा हरि की बाला, और राजा हरि की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, 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 ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की, भारत माता की, गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस की। जोरदार ताली चाहेंगे इन बहनों के लिए। अभी आप और हम सुन रहे थे नौ दिव्य ज्योति महिला मानस परिवार ग्राम कमरौत तहसील मगरलोड जिला धमतरी की इन बहनों के द्वारा बहुत ही मधुर संगीत भावपूर्ण व्याख्या लेकर हम जनमानस को इन्होंने परोसे। इन बहनों के लिए तो मैं यही कहना चाहूं
कि प्रकृति की श्रृंगार है नारी, ज्ञान और चमत्कार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, ज्ञान और चमत्कार है नारी। मत समझो इसे मासूम अबला, हर स्नेह की भागीदारी है नारी। पुरुष अगर हिमालय है, पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। और पुरुष अगर कश्ती है तो एक कश्ती के पतवार है नारी, कश्ती के पतवार है नारी। जोरदार ताली चाहिए। हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, आपने तो महकता गुलाब दे दिया। हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, आपने तो महकता गुलाब दे दिया। तारीफ क्या करे आप लोगों की प्रस्तुति की बहना, प्रस्तुति लाजवाब दे दिया, प्रस्तुति लाजवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आपने हमें बालीवध की इस पावन प्रसंग से जनमानस को जोड़े। बाली सुग्री में दुश्मनी थे और जब भगवान से मित्रता सुग्री की होती है तो भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि सुनो सुग्री, बाली मारा हूं ये कही बाण, ब्रह्म रूस शरणागत गए और उबरीन गए प्राण कहे। जे न मित्र दिन हो ही दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। रज दुल गुरु सम रज करी जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। जब ये आश्वासन पाए तो सुग्री के पास में ताकत आ गए और भगवान के ताकत पा करके सुग्री जाके बाली को ललकारते हैं। लेकिन बाली को उनके पत्नी समझाते हैं कि प्रभु राम से सुग्री की दोस्ती हुए है, उनके मित्रता हुए है, आप उनसे लड़ाई लड़ने मत जाओ। लेकिन बाली नहीं मानते हैं। तो भगवान के ताकत पाके जाकर सुग्री बाली को ललकारा और बाली समझा के कहे लागी सोकर बाई तारा, मत जाओ तू मन स्वामी, मत जाओ तू मन स्वामी, सुग्री सन करे बर लड़ाई। अरे दुनिया का माली को हर जेकर सन करे सुग्री हम मिताई। बाली चल दिस करे बर लड़ाई, बाली चल दिस करे बर लड़ाई, नहीं मानिस तारक बात, और बाली पर बाण चला दिस भगवान लेके पेड़ के आड़। जब लगी जबान बाली ला, अरे जब लगी जबान बाली ला तो बाली भगवान न कहे लागे, अरे का गलती में करे स्वामी, मोर ऊपर बाण चला दे। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्री प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान कहे आंखों में रहा बाली, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा बाली, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर समंदर में उतर कर नहीं देखा। मेरे चाहने वाले मुझे पत्थर समझते हो बाली, मैं तो मोम हूं कभी छू कर नहीं देखा। अचल तन सो राखहु प्राणा। तब बाली कहे प्राण जात चह सुन कृपा निधाना। यदि बाली तुम्हारे अंदर में अभी भी जीने की इच्छा है, तुम्हारा प्राण को अचल रखो, मैं अभी भी तुम्हें जीवित रख सकता हूं कहे। बंधु वधु भगनी सुतनारी, सूट सट कन्या ये समचारी। इन्हें कोई दृष्टि बिलो के जोई, और जय ही बधाय यस पाप न होई कहे। मैंने धर्म के ही रक्षा करने के लिए तुम्हारा वध किया हूं कहे। तब बाली कहे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय ते ही आवत नहीं। कई जन्मों तक भगवान तपस्या करते हैं, तब आपके दर्शन होते हैं प्रभु। ओ भगवान मेरे मरने के समय मेरे सन्मुख कहे, मो समान कोई धन्य न दूजा कहे। तो लज्जा जब लगती है तो घूंघट की याद आती है, लज्जा जब लगती है तो घूंघट की याद लगती है। प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। इंसान की जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है बुढ़ापा का, तो मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, जिन्होंने हमें बाली प्रसंग की इस पावन कथा से जनमानस को जोड़े, इसके लिए कोटि कोटि से धन्यवाद। और चलते हैं पिदाई की बाला नुवेला में। हमारे बीच आएंगे इनके विदाई के लिए श्रीमती हंसाबाई राजपूत दिनेश, पूर्णिमा पुनीत राम साहू, गौरीबाई उमेश साहू। आप तीनों आ जाएंगे और राम टोकरी सजे हुए हैं, जिसे हमें हमारे बहनों तक आप लोग पहुंचाएंगे। साथ ही साथ दान की राशि प्रेषित की गई है जनमानस के बीच। मैं नाम रख दूं हरीश कुमार साहू भिलाई वाले, आपके तरफ से 50 रुपए। स्वर्गीय जेठूराम साहू, स्वर्गीय तुकेराम साहू की स्मृति में घनश्याम साहू के द्वारा गीता ग्रंथ। राम प्रकाश सिंह बड़े गुड्डू कान्हा राजपूत, आपके तरफ से 100 रुपए जोरदार ताली चाहेंगे। संपत साहू, रोशन साहू, आपके तरफ से भी 100 रुपए जोरदार ताली। गुप्त दान 21 रुपए। ओम प्रकाश खोमन 20 रुपए। लीला साहू 10 रुपए। तुलाराम साहू गोबरा वाले 10 रुपए। फलेश्वर
आपके तरफ से 20 रुपए, आदरणीय झूलाराम जी साहू 20 रुपए, आदित्य एवं अमन साहू 20 रुपए, और जोरदार ताली बजावत रहा। और बहनों, आप लोगों को जैसे यहाँ से विदाई होगा तो हरदी जाना है ना। रेवाराम साहू जी 10 रुपए, सोमराम साहू जी 10 रुपए, कामताराम साहू जी 10 रुपया, टोमन साहू 10 रुपए, सीताराम साहू 20 रुपए, पंकज साहू एग्रीकल्चर आपके तरफ से 10 रुपए, खिलेश साहू, खोमन साहू, पिता नेतराम साहू आपके तरफ से 21 रुपए, बसंत साहू 10 रुपए। और जाते जाते आप लोगों को मैं यही कहना चाहूं बहनों कि पीपर डारा ले कौआ बोले कुह के आमा डारा ले कोयली, पीपर डारा ले कौआ बोले कुह के आमा डारा ले कोयली, गजब सुघर लागी दीदी तुहर मन के बोली, दया माया के तुम बहनी बांधे सुघर गठरी, और कभू झन बुलाऊ हमर गाँवला, माटरा कंदे तीर में है खजरी, माटरा कंदे तीर में है खजरी। बस यही भाव के साथ आपला अवैया बछर के न्योता न्योता ये मंजले सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है। आगामी मंडली हमारे बीच